राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 24 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो मन की बोला। अच्छा, भगवद गीता में आरंभ की बात ये कहते हैं, अशोच्यानंद शोचस्तु प्रज्ञावादां से भाषते कथा सुन अकथा सुन से नाम सोचती पंडिता। नहीं शोक करने लायक के लिए तो शोक करता है और बातें बड़ी पंडिता की बताता है। पंडित होते हैं वो मर गए उनके लिए, जीते उनके लिए शोक नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? एक बात तो ये आई, जीते हुए की नहीं करते, मरने वाले के लिए शोक नहीं करते। तो जीने और जीते होने शोक कौन करता है? शोक तो मरने वाले का होता है। तो गीता ने गता सुन अगता सुन, कथा सुन जिसके प्राण चले गए उनके लिए भी, और अगता सुन जिसके प्राण नहीं गए जीते उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। तो अब ध्यान दे दो, इनका उत्तर दिया जाता है। आज शोक चिंता ज्यादा होती है तो जीते हुए की होती है, मरने वाले की नहीं होती है। ये जीते माँ बाप का पालन कैसे करेंगे, बच्चों का पालन कैसे करेंगे, स्त्री का पालन कैसे करेंगे, कुटुंबियों का पालन कैसे करेंगे, इनका निर्वाह कैसे होगा, ये जो चिंता है ना, ये जीते और जीने वालों की है। तो मर गया तो उसकी चिंता भी मर गए, वो तो शोक थोड़ा होता है। घनी चिंता घना शोक तो जीने वालों का ही होता है। क्या उनका पालन पूर्ण करना, बच्चों का ब्याह शादी आदि करना, तरह तरह की चिंता रहती, उम्र भर रहती। तो अगता सुन भी चिंता नहीं करते, पंडित होते हैं, और कथा सुन की भी जो मर गया उनकी भी शोक होता ही नहीं है। अशोच आनंद सोच, अशोच है, चाहे गता सुन हो चाहे अगता सुन, मानो मर गए हो चाहे जीते हो, किसी की चिंता नहीं करते। तो चिंता करना है ना, ये गलती की बात है। इनका काम करना, इनकी सेवा करना, इनको सुख पहुंचाना, इनका भला करना, लोग और परलोक न बिगड़े ऐसा विचार करना, उसी लिए प्रबंध करना, ये तो ठीक है, ये तो कर्तव्य है। परंतु चिंता करने से क्या फायदा? चिंता करना बिल्कुल निरर्थक है। चिंता से कोई फायदा नहीं है किसी तरह का भी। चिंता हो जाती है तभी तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कैसे करते नहीं, होती है तो अनजान परेश होती है ना। नाम सोचती पंडिता, पंडा नाम है बुद्धि, जिसकी विवेकवती बुद्धि है उसका नाम पंडा है। वो बुद्धि जिसकी पैदा होगी है, सत असत का ठीक निर्णय करने वाली बुद्धि है, वे शोक नहीं करते। होना जो होगा, करने में सावधान होना चाहिए, होने में प्रसन्न। दो ही बात है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होने में प्रसन्न रहने से निहाल हो जाए मनुष्य, और करने में सावधान रहने से दो बात है खास जीने की। करने में हरदम सावधान रहे, अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करे, जो काम करे ठीक समझ करे, विचारपूर्वक करे। तो उसमें करने में
अपनी बुद्धि बढ़ाता ही रहे, विवेक उसमें बढ़ाता ही रहे, उसकी युक्तियां सोच करके समझदारी को बढ़ाता ही रहे, और हो जाए वो तो भाई होना है, होना है। हो तब हो तो बड़ो बली, हो तब हो तो बड़ो बली, थाको अटल विचार, कि न मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती, होनहार क्या करोगे? तो होनहार से ही होगा, उसकी चिंता करने से क्या फायदा, वो तो होकर रहेगा। चिंता करो तो होगा, राजी हो जाओ तो होगा, आप विचार नहीं करो तो होगा, विचार करो तो होगा, होना है वो तो होगा। अब सूर्योदय होगा वो तो होगा ही, सूर्यास्त होगा वो होगा ही, क्या राजी क्या नाराजी है? ऐसे पैदा होने वाला बालक होगा, उसके लिए भी क्यों आड़ लगाओ, क्यों प्रसन्न करावे? ये बहुत गलती की बात है, गलती की बात न करें, हो जाएगा निर्वाह। हो कैसे होगा? किसने सुबह सबका होता है ना, ये हो जाएगा, वो भी होगा, स्वतः होगा निर्वाह। निर्वाह की भी चिंता की जरूरत नहीं है, निर्वाह के लिए चेष्टा करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, ये तो बात है ठीक, चिंता क्यों करो? चिंता करने से अगर धन पैदा हो तो अपने किसी के धन नहीं है, उसके जाके बैठो 5, 7, 10, 15, 20 आदमी इकट्ठे हो गए और चिंता करो। एक आदमी चिंता से पैदा हुए तो 20 आदमी चिंता ज्यादा होगा, 100 का चिंता हो जाएगी, फायदा क्या हुआ? बुद्धि शोके न नश्यति, चिंता से बुद्धि नष्ट होगी, शरीर बीमार होता है, चिंता से बीमारी बढ़ जाती है। प्रसन्न रहे, बीमारी अपने पर अधिकार नहीं जमाती, हावी नहीं होती, इस वास्ते चिंता न करे। क्यों नहीं करे तो आगे बात बताते हैं, न त्विवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जराधिपा न त्रिवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है ये कि कोई ऐसा समय नहीं था कि जिस समय में मैं नहीं था, और ये अर्जुन कोई ऐसा भी समय नहीं था कि तू नहीं था, और इसके बाद तू मैं और राजा लोग नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। न तो ऐसा मैं नहीं था ये, न तू नहीं था ये, न कोई राजा लोग नहीं है, ये बात नहीं है, ये तो सदा से थे। और अतः पर इसके बाद में मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, राजा लोग भी रहेंगे, तो ये जो रहेंगे ये बात बताइए ना, इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें। और आपके हमारे समझ जारी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कौन रहेगा? इसमें जो जीवात्मा है ना वो रहेगा, शरीर नहीं रहेंगे। भगवान ने यहाँ एक विलक्षण बात कही है, अपने आप को संपूर्ण प्राणियों के साथ एकता करके कहा है, अपनी विलक्षणता नहीं बताई है। जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने बताई कि भाई बहु ने में व्यतीता ने जन्मानी होता, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए, हमारे भी बहुत जन्म हुए, यहाँ तो साथ है, यहाँ सबके साथ में। मैं तान्यम वेद सर्वाणी दत्तो वेद, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, फर्क कर दिया, यहाँ फर्क नहीं किया कुछ भी, ये फर्क नहीं। मैं नहीं था ये बात भी नहीं, तो नहीं रहेगी ये बात भी नहीं, राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं। मानो इसमें दो चीज, एक तो है शरीर, एक शरीर धारण करने वाला है, दो है। सो शरीर धारण करने वाला तो है नित्य, और शरीर है अनित्य, ये खास बात है। और नित्य अनित्य का विवेक ही है इस प्रकरण का अर्थ, तात्पर्य ही है। 20 श्लोक है, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक
ये 20 श्लोक है। 20 श्लोकों में ये दो ही बात बताई है। शरीर तो अनित्य है, नाशवान है, और इसमें जो स्वयं है वो नित्य है, वो अविनाशी है। ये बात का विवेचन है 20 श्लोकों में। वो मूल बात यह बताई किसी आत्मा की, तो आत्मा की दृष्टि से अशोच्य है, क्योंकि रहेगा ही। और अंत में हमारी बात आएगा गाड़ी शरीर को लेकर। दो श्लोक है, 2 श्लोक तो आत्मा की नित्यता बताने वाले हैं, 2 शरीरों की अनित्यता बताने वाले हैं। और एक भाई 5 श्लोक 15 श्लोकों का प्रकरण है, 3-5 श्लोकों का। तो वो आत्मा नित्य है, ये बड़ी सीधी बात है। आप हम सब बैठे हैं, विचार करें भाई, अगर पाप करो तो अगाड़ी पाप का दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य करो तो पुण्य मिलेगा, अगर सुख होगा। तो अगर हम रहेंगे तभी न सुख होगा, अगर दुख भोगना पड़ेगा तो हम रहेंगे तभी न दुख होगा। तो हम रहेंगे, ये बात पक्की है, हमारे व्यवहार से सिद्ध है। श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, दान पुण्य करते हो बड़ेरों के लिए, तो उनका होना पड़ा मानते हो तभी तो करते हो। ये तो बात पक्की व्यवहार में आती है। अब इसमें देखो, जीवात्मा स्वयं और शरीर इन दोनों को मिलाकर एक करना ये अज्ञान, और इन दोनों को अलग अलग मानना ये है ज्ञान। इतनी बात है, लंबी चौड़ी नहीं है, कितनी सुगम बात है। तो स्वयं जो है हम हैं, ऐसे ही सब आत्मा सबकी नित्य है। नहीं तो श्राद्ध तर्पण किसे करते हो, दान पुण्य करते हो उनके लिए, उनकी सुख हो और लोक में भी दुख न हो, कष्ट न हो। तो ये है ना, मरने के बाद भी है, और पहले भी थे, जिसने किए हुए कर्मों का फल आज भोगते हो, और अभी कर्म करते हैं तो आगे ही भोगना पड़ेगा। तो पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे, अब भी है। तो आत्मा की नित्यता है, ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। ये खास बात जानने की है। न तेवाम जाता इस श्लोक में, न तुम नेमी जनाधिपा न शिवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इसके बाद भी हम रहेंगे। कैसे है तो बात दृष्टांत देख समझाते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देह, देही की देही देह धारण वाला, ये तो देही हुआ, और धारण किए जाते वो देह हुए। देही के ये देह है, देहिनो अस्मिन यथा देह, देही के इस देह में कौमारम यौवनम जरा, 3 अवस्था होती है। एक कुमार अवस्था होती है, एक युवावस्था होती है, और एक जरावस्था वृद्धावस्था होती है। तो बालक से जवान हो जा तो कोई चिंता करते हैं, क्या शोक होता है कि बालक से जवान हो गया तो हो गया, ये तो होगा ही, शरीर है, जीवेगा तो होगा भाई। मर जाए तो बात नहीं है, मर जाएगा तो चलेगा, वो तो बदलेगा ही, इसमें क्या बात है। मरे तो ही बदलता है, जीवे तो ही बदलता है, ये तो बदलेगा। तो देह नो अस्मिन देह, देह के इस देह में, जो स्थूल देह दिखता है, इस देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था होती है। जैसे होती है ना, तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे दूसरे की प्राप्ति हो जाए। जैसे बाल अवस्था से जवान हो गया, जवान से वृद्ध हो गया, वृद्ध के पास बालक हो गया, कहीं जन्मेगा कि नहीं? बालक होकर जन्मेगा, ये तो बालक हो गई, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई हो। बालक अवस्था से जवान, जवान अवस्था से बूढ़ा, बूढ़ा अवस्था से सब बात जवान, जवान फिर बालक, फिर बूढ़ा, फिर जवान।
जन्मना मरना के मरना के जन्मना जन्मना मरना मरना जन्मना। तो मरना जन्मना ये अनित्य हुआ, पर इस खुद की तो नित्यता सिद्ध हो गई ना। क्या इसमें चिंता होती नहीं कि वो नित्य है, इसका नाश होता ही नहीं। चिंता किस बात की भाई, ये तो अविनाशी है, पहले भी था अब भी है अगड़ी रहेगा ही। तो धीरज तत्र न मुह्यति, धीर नाम है पंडित का, नाम सोचती पंडिता का ना, उस पंडित को धीर को, इसमें वो मोहित नहीं होता, मोहित का दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। जैसे बालक से जवान अवस्था में कोई दुखी नहीं होता, जवान से बूढ़ा अवस्था हो गई तो इसकी कोई दुखी नहीं कि बूढ़ा क्यों हो गया, और क्यों हो गया हो तो होता भी समय पाकर होता है, पुराना हो जाता है, मकान पुराना हो जाता है, शरीर पुराना हो जाता है, पुराना शरीर तो काम नहीं देता। आप हम सबको देख लो, हमारे को याद है जैसा उस वक्त में काम करते थे वैसा अभी नहीं कर सकते, शरीर बदल गया ना, वैसा नहीं रहा। ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है तो शोक क्या है, ये सुख दूर हो गया, ये तो होता है। तो ये बात बड़ी दो श्लोकों में ही बताया। दो श्लोकों में आते होता है मात्रा स्पर्शास्तु, जो इंद्रियों से जानने में आते हैं चीजें वे सभी मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख होता। शीतोष्ण हम अनुकूलता प्रतिकूलता का वाचक है, इसके द्वारा सुख दुख देने वाले ये संबंध है, ये कभी अनुकूल होता है कभी प्रतिकूल होता है। तो अनुकूलता देखो सुख दे देते हैं, प्रतिकूलता दुख देते हैं, परंतु आगमा पाई ना, अनुकूलता भी आने वाली जाने वाली, प्रतिकूलता भी आने जाने वाली, अनित्य है। तो क्या करो, इसको सह लो भाई, ये तो ऐसे होगा, शीत काल भी आएगा, गर्मी काल भी आएगा, वर्षा काल भी आएगा, सुबह भी होगा, सांझ भी होगी, दोपहर भी होगा, रात भी होगी, ये होगा। तो स्थिति से उनको सह लो, इसको चिंता करता है क्या, सांझ होगी भाई, रात होगी, रोए बैठ कर रोएगा, ठंडी आ गई कपड़ा पहन लो भाई, अग्नि में ताप लो, मकान में रहो, ये तो ठीक है, पर रोने से क्या होगा। दिन आ गया, गर्मी आ गई तो गर्मी रक्षा करो, छाया में बैठो, ठीक बात, ठंडा पानी पियो, भोजन करो, क्या बात, रोने की बात है। मात्रा स्पर्शा सुखों के शीत में सुख दुख आगमा पाई अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है। तो नाम सोचन थी पंडिता, वही बात धीरे सत्र मुझे थी, इसलिए भी ऐसे ही कहेंगे। तितिक्षा सो ये आज्ञा दी, सह लो। कहने क्या होगा सहने से कि यंग है ना व्यसयंती थे पुरुषम पुरुषर सभा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसके ये व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो जो सह लेता है व्यथित नहीं होता, सो अमृतत्व है कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है, उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। केवल इस बात में व्यथा न करे, आने जाने वाले अनित्य है, कैसी आफत आ जाए वो भी रहने वाली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सही चला जाएगा, नहीं तो दुख आ जाएगा, और सुख आ जाए तो वो कौन सा ठहरेगा, वो ही ठहरेगा नहीं, न दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है। अलंघ्यम दिन रात्रि होते जगह ये अलंघ्य है, इसका उल्लंघन नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अनुकूलता है प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, किसी ऐसे अंश में अनुकूलता, किसी अंश में प्रतिकूलता, ये तो आते रहते हैं, इनको तो सहना ही पड़ेगा और उपाय नहीं है। देखो महाभारत में अभिमन्यु मर गया, अभिमन्यु वो था अर्जुन का बेटा, और भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसका बेटा था।
तो अर्जुन का तो बेटा भगवान का भांजा, भगवान की कितनी महिमा है, चाहे जो कर दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, करने में न करने में और उलट फेर करने में समर्थ उसका नाम ईश्वर है। परीक्षित गर्भ में आया है, उत्तरा थी, उत्तरा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उसकी गर्भ में बालक था, छोटी छोरी ही, छोटी पैदा ही गर्भ थे। तो द्रोणी ने अश्वत्थामा ने पांडवों का कौरवों का पांडवों का वंश नष्ट कर देना। तो वंश कैसे नष्ट होगा, इनकी संतान होने वाले नष्ट हो, वंश नष्ट हो जाएगा। वंश नाश का असली उपाय है संतान का नाश करना, जो आज लोग कर रहे हैं। ये वंश नष्ट करने का असली उपाय है, सब तरह से वंश नष्ट हो जाए, ये उपाय है। इस बार अश्वत्थामा ने कहा अब पांडवों को नहीं मरे तो कोई परवाह नहीं, पर संतान नहीं हो, मर जाएंगे, फिर मर जाएगा, आगे पीढ़ी चलेगी तो मर जाएंगे। तो असली वंश का नाश करने का उपाय, उसका नाश करना। द्रोणी ने अस्त्र चलाया, इसका गर्भ नष्ट हो जाए। वो तपस्या लगाना बड़ा तपा हुआ है, महान आग की तरह आया उतरा के तो उससे घबरा गई, भीतर में गया, पेट में भीतर में चला गया, भीतर जाकर तपड़ने लगा। तो उसका हे नाथ कृष्ण भगवान की शरण गई। द्रोण्यस्त विप्लुष्ट विदम मदंग, मेरा ऐसा उस अस्त्र से संतप्त हुआ। तो मातुश्र में ये गर्वांगत आया, मेरी माँ, परीक्षित कहता, परीक्षित सुखदेव जी से कि मेरी माँ भगवान की शरण गई, शरण गए भगवान जुगोप कुक्षंगत आते सत्र, तो भगवान पेट में चले गए छोटे से। तो घर में तो एक बालक वैसे पेट बड़ा हो जाए, अब फिर भगवान चले गए। और पर ऐसे सूक्ष्म गए जो कोई पता ही नहीं लगे, और ऐसे छोटा सा रूप पर चक्र हाथ में लगे, चक्र कुक्षंगत आत्म चक्र हाथ में ले आओ। उस बालक के बार बार घूम रहे, उस चक्र के तेज से वो अस्त्र नजर नहीं आ सकता, वो बाहर घूम रहा है, उसे वो अस्त्र उस पर असर नहीं करता बच्चे पर। तो उत्तरा ने कहा कि मेरा सही भाई दग्ध हो जाए, नष्ट हो जाए, परंतु संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरु पांडवों का संतान बीज है ये अगर नष्ट हो तो वंश ही खत्म हो जाएगा, तो इसका नाश न हो। भगवान से प्रार्थना की, आज करते प्रार्थना भगवान से नष्ट हो जाए, गर्भपात हो जाए और गर्भ नहीं ठहरे। क्या विपरीत बुद्धि हुई है, राम 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 राम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कामम दातु मेरे शरीर को चाहे बेशक भस्म कर दे, पर इसका नाश न हो। वंश की बात है, अभिमन्यु मर गया, इसे तो होगा नहीं, पांडवों के थे वो अश्वत्थामा ने मार ही दिए, वंश चलने का नहीं है। तो प्रार्थना भगवान ने सुन ली, तो भगवान रक्षा करते हैं हाथ चक्र ऐसे। तो मरते हुए की रक्षा भगवान कर सकते हैं ना, नहीं मन देते हैं। तेरा भी मर गया तो भगवान का भी ये तो होना है, ये तो मरेगा, रहने वाला रहेगा, जाने वाला जाएगा। तो नानु सोचंती पंडिता, इसमें सबका अन्वय धीरे तत्र मुझे थी अमृतत्व आय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है। ये 5 श्लोकों में ये बात बताई। अभी बात करने की मन में ये आई थी कि आत्मा नित्य है, इस बात की तरफ से ख्याल करो आप। उत्पन्न नष्ट होता है, इसको लेकर चिंता होती है, ये है मूर्खता, ये तो मूर्खता है। उत्पत्ति विनाश है, उत्पत्ति विनाश होगा, अरे अविनाशी वो अविनाशी रहेगा। तो उत्पत्ति विनाश वाले की भी चिंता नहीं करनी होगी तो विनाश होगा ही, अरे उत्पन्न नष्ट नहीं होता उसकी चिंता नहीं करोगे तो रहेगा ही। तो शोक नाश के लिए गीता का उपदेश है। पहले ये यार अंत में भी सर्व पापी मोक्ष मां सोच, शोक मत कर, बात सीधी बात है। तो इन बातों की चिंता नहीं होनी चाहिए, ये अपने ध्यान करने की है। आत्मा नित्य है,
अगर ही भैया गीता में भूतग्राम से वयम पहले युगों में था वही है भू समुदाय है। भूतवा भूतवा प्रणीयते पैदा होकर लीन होता है तो पैदा होकर नष्ट होता है तो शरीर और भूतग्राम से वही है भू समुदाय है तो वो है नित्य। तो आत्मा की नित्यता है। इस बात के लिए आज ही मन में कहने की बात कह रहे इसको आप समझोगे नित्य है। व्यवहार से भी आता है शास्त्रों से भी आता है ये बात सीधी है। चिंता नहीं करनी चाहिए। अब कोई शंका हो तो बोलो इसमें। अगर चिंता हो जाए तो अगर चिंता अपने आप हो जाए तो क्या तो नहीं और हो जाए तो होने वाली मर जाएगी। ये नित्य जो पैदा होता है वो मरता है नियम है। ये नियम है जो पैदा होता है मरता है होता है वो नष्ट होता है आता है वो जाता है। उगे सो ये आत्मा जन्मे सो मर जाए स्त्रियाँ देवल ढह पड़े चाहे सो फूले सो कुमला स्त्रियाँ देवल ढह पड़े चाहे सो मर जाए। क्या चिंता करे चिंता हो जाए छोड़ दे तो मरते चिंता करे तो कोई फायदा तो होगा नहीं फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। ऐसे छोड़ दे अजय चिंता छोड़ दी। अब चिंता क्या करे वो तो आया है तो मरेगा। मनुष्य आया है तो मरेगा। चिंता आई है तो मरेगी। क्रोध आया तो मरेगा। कामना हुई तो मरेगी। ये तो मरने वाला है मरने की फौज है यहाँ। तो मरने वाला है तो मरने वाला मर रहा है। जब से आया तब से मरना शुरू हुआ है। मनुष्य जब जन्मता है तब से मौत शुरू हो गई। 1 वर्ष का हुआ तो 1 वर्ष तो मौत आएगी। 1 वर्ष तो मर गया कि नहीं। 100 वर्ष का होने वाला है और वही 1 वर्ष का बालक हुआ तो 1 वर्ष तो मर गया कि नहीं। निदान मेरे है बाकी ये तो मर ही जाए। मृत्यु संसार सागरात तो मौत है। संसार सागर तो मौत का ही है। समुद्र में जैसे पानी पानी भरा है ऐसे संसार में मौत ही मौत भरी है और कुछ नहीं है। तब सब मरने वाले हैं। चिंता आ जाती कहते तो भाई इस चिंता के अगर तो मरने वाले हैं। ठीक है। अब यार कोरा मरने वाला इकट्ठा हुआ और कुछ नहीं है। सब है सच्ची बात है झूठी तो सच्ची बात से तो चिंता नहीं होगी। सच्ची बात नहीं मानो चिंता होगी। सच्ची बात को मानने का उपाय बता दो जी। मानने का उपाय तो मान लेना ही है और उपाय नहीं है। मेरी जिंदगी क्या करे बताओ। मदद कोई है ही नहीं। कोई भगवान अरे भाई